हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। हमारे पास फंडामेंटल्स कौन से हैं, टोकन्स कौन से हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो उसका एक पार्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इनको हम क्यों यूज करते हैं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास काफी टाइप्स के ऑपरेटर हैं, यूनरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, इनको हम क्यों यूज करते हैं, जावा के अंदर इनकी नीड क्या है। ओके, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी जल्दी मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करा लो। ओके, ऑफलाइन बैचेस ऑनलाइन बैचेस दोनों हैं, तो जैसे आपको सुटेबल हो तो वैसे ही आप वो बैच ले सकते हो। ओके, बाकी इन वीडियोस के नोट्स जो हैं वो मैं आपको डे टू डे दे ही रहा हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं उनका लिंक है, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको वैसे भी कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो आप मेरे पास टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जावा के अंदर। ओके, तो आते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स क्या है और इनको हम क्यों यूज करते हैं। देखो, अगर हम बात करें ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मैं आपको कल बता चुका हूं ऑपरेटर्स का हम यूज क्यों करते हैं। ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं कोई भी हमें टास्क मिलता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था, 2+2 हमें करना है, 2 और 2 को प्लस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के हेल्प से हम यहाँ पे 2+2 हम कर पाएंगे। ओके, तो यही हमारे पास यहाँ पे जावा के अंदर ऑपरेटर्स का काम है। कोई भी हम यहाँ पे वर्क करना चाहेंगे, मैनिपुलेट करना चाहेंगे वेरिएबल्स को, तो हम कैसे कर सकते हैं, ऑपरेटर्स की हेल्प से। ओके, तो ऑपरेटर्स के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास कौन से हैं, यूनरी ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सभी टाइप्स हमारे क्या है, ये ऑपरेटर्स है। तो आज हम डिस्कस करने वाले यूनरी ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। ये हमारे पास क्या है, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास फर्स्ट जो यहाँ पे एक पॉइंट आता है वो आता है जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंस का मतलब है जो भी हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करें तो उसकी सबसे पहले यहाँ पे महत्व किसको दिया जाएगा, हिंदी वर्ड है महत्व, तो वो यहाँ पे हम यूज करें। देखो, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे वर्क होगा वो किसके ऊपर होगा, ये जो यूनरी ऑपरेटर, वो जैसे हमारे मैथ्स में हमने पढ़ा बोर्ड मास, तो हमारा वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हमारे जो कैलकुलेशन होती है वो होती है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंस है कि सबसे पहले हम किसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले किसको यूज करेंगे। ओके, तो ये सब है यहाँ पर, इनको आज हम डिस्कस करके देखते हैं हमारे पास क्या है और इनको हम कैसे यूज करते हैं। देखो, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स हम कैसे यूज करते हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। ओके, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यूनरी ऑपरेटर्स की, तो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम देखो, कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है कुछ इसमें। कंडीशंस यहाँ पे क्या, देखो फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल, हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, उसके ऊपर हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहे तो यूनरी ऑपरेटर की हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ए वेरिएबल है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, मैं यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूं, इक्लिप्स ओपन किया मैंने, न्यू क्लास ले लेता हूं मैं यहाँ पे, यूनरी ओपी के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास ले ली, मैंने सिलेक्ट किया एंड फिनिश। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर कोई एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे मैंने इंट ए ले लिया। ओके, इंट ए ले लिया, उसको वैल्यू दे दी मैंने 20। तो मुझे यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की नीड नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे इंट ए और इंट बी लूं, अगर मुझे प्लस करना है तो दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स है उसके अंदर हम सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। देन सेकंड हमारे पास कंडीशन है, यूनरी ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, जो हमारी वैल्यू होगी उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। ओके, नेगेटिव एंड एक्सप्रेशन, इनको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं और जो बुलियन वैल्यू होगी उसको हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इनको करके देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर ये एक एग्जांपल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंट ए ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखता हूं। तो मैं ए को पहले सिंपल प्रिंट करके देखता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर हम आउटपुट की बात करें तो मेरे पास 20 आउटपुट आएगा। तो मैंने कमेंट
यहाँ पे देके मैंने आउटपुट यहाँ पे दे दिया है। हम इसको सेव करके रन करके भी देखते हैं। जैसे ही मैंने रन किया आउटपुट मेरा 20 यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, यूनिरी ऑपरेटर्स की, तो मेरे पास यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ये क्या है, इनको हम यूज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं ले लेता हूं यहाँ पर प्रीफिक्स, सॉरी पोस्ट फिक्स ले लेता हूं मैं पहले। ओके, ए प्लस प्लस का मैंने यहाँ पे यूज किया, तो पोस्ट फिक्स यहाँ पे क्या करेगा, पोस्ट फिक्स यहाँ पे देखो, मैं पहले इसको सेव करके रन किया मैंने, तो जैसे ही मैंने रन किया आउटपुट तो मेरा सेम आया है। आउटपुट सेम क्यों आया है, देखो जब भी हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स का यूज करेंगे, पोस्ट फिक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं उसको पहले तो ये प्रिंट करेगा, देन ये उसको इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, अगर मैं इसको अब प्रिंट करके देखूं तो मेरे पास आउटपुट तो यहाँ पे 20 आया है, लेकिन यहाँ पे जो बाद की वैल्यू है अब वो कितनी हो चुकी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले तो इसको प्रिंट करा दिया, देन उसको मैंने इंक्रीमेंट कराया। ये होता है हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले तो इस वेरिएबल को प्रिंट कराएगा, देन इसको इंक्रीमेंट करेगा। तो अब मेरे पास आउटपुट 20 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, ए की अब वैल्यू हो गई 21। ए की वैल्यू 21 क्यों हो गई, क्योंकि इसने इसको इंक्रीमेंट करा दिया। अगर मैं अब इसको प्रिंट करके देखूं, इसको अब मैं डायरेक्ट प्रिंट करके देखता हूं, तो सेव करके जैसे ही मैं रन करूंगा आउटपुट मेरा यहाँ पे 21 आ चुका है। ओके, तो ये हमारे पास होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अगर हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की बात करें तो वो क्या करेगा, देखो अगर हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, अभी मेरे पास वैल्यू कितनी है ए की 21, लेकिन पोस्ट फिक्स भी क्या करेगा, पहले तो वैल्यू को प्रिंट कराएगा, देन उसको डिक्रीमेंट करेगा। तो डिक्रीमेंट करने के लिए देखो हम यूज करते हैं, जैसे अब मेरे पास वैल्यू कितनी है 21, तो डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो मैं इसको पहले प्रिंट करके देखता हूं, आउटपुट मेरा सेम आया 21। 21 क्यों आया है, क्योंकि जो वैल्यू है वो अभी प्रिंट हुई है, पहले इंक्रीमेंट सॉरी डिक्रीमेंट जो हुआ है वो बाद में हुआ है। ओके, तो डिक्रीमेंट की वैल्यू भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे ए को ले लेते हैं। तो डिक्रीमेंट अब की बार कितना आंसर आना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे 20। तो सेव करके जैसे ही मैंने रन किया आउटपुट मेरा 20 यहाँ पे आ चुका है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, पहले तो इसको प्रिंट कराया है, देन इसको डिक्रीमेंट किया है। तो पोस्ट फिक्स हमेशा क्या करेगा, पहले उस वैल्यू को प्रिंट कराएगा, देन उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। ओके, ये होता है हमारा पोस्ट फिक्स का काम। अगर हम बात करें अब प्रीफिक्स की, अब हमने पोस्ट फिक्स का तो यूज कर लिया है, जो हमारे पास पोस्ट फिक्स है इसको तो हमने यूज कर लिया। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या काम करेगा, अगर मैं ये जो प्लस दो बार मैंने यूज कर रखे हैं, यही दो प्लस मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूं, यहां पर मैंने पहले ले लिए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहले इसको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कराएगा, देन उसको ये प्रिंट कराएगा। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट वैल्यू कितनी है, ए की 20, ए की वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अब की बार मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो आपके लिए एक छोटा टास्क है, वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि मेरे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखो, वीडियो में आप आगे तभी बढ़ो, पहले आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप इसको कैसे सोल्व कर रहे हो, कैसे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, तो आप इसको सोल्व करके देखो, देन इसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, बाकी हम इसको आउटपुट चेक भी कर लेते हैं। तो सेव करके जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आउटपुट मेरा क्या है आपकी बार 21। तो इसने क्या किया है, पहले तो इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया, देन उसको प्रिंट कराया। ओके, तो इसकी वैल्यू अभी कितनी थी मेरे पास 20, क्योंकि यहाँ पे 20 वैल्यू है स्टार्टिंग में। ओके, 20 वैल्यू थी, लेकिन इसने क्या किया, ए को पहले तो इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया, देन इसको प्रिंट करा दिया है। ओके, तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का यही यहाँ पे काम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट की, तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट यहाँ पे क्या करेगा, देखो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट भी यही काम करेगा। पहले तो इसको यहाँ पर देखो लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है 21, तो ए की वैल्यू हमारे पास लास्ट कितनी है 21। तो ये क्या करेगा, ए को पहले तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कराएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 21 है, तो ए को पहले ये डिक्रीमेंट कराएगा, देन उसको प्रिंट कराएगा। तो ए की वैल्यू अब की बार यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर हम ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी अब की बार 20। तो सेव करके रन करके देखता हूं मैं, आउटपुट मेरा आया यहाँ पर 20। तो इसने क्या किया, पहले इसको डिक्रीमेंट कराया, देन इसको प्रिंट कराया। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। इनको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जब हमारा टेक्निकल राउंड होता है, जब हम टेक्निकल राउंड्स देते हैं तो उसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स से रिलेटेड। ओके, बाकी मैं देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें भी अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। सेकंड जो एग्जांपल है इसकी भी एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। देखो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो हमारे पास ये एक वेरिएबल है,
ओके, जो ए नाम से वेरिएबल है इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, ए को वैल्यू दे रखी है 20। तो मैं आपको बता चुका हूं इंट जो है मेरे पास क्या है, डेटा टाइप, इसको हम कीवर्ड भी बोल सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है, एंड देन 20 जो है वो क्या है, लिटरल है, जो कि ए की वैल्यू है। मैं क्या करता हूं, ए के साथ अब पहले मैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का यूज करता हूं, देन मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करता हूं। ये जो ऑपरेटर्स है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमने वैल्यू ले रखी है उसको या तो एक बढ़ा रहे हैं या एक घटा रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वैल्यू सिर्फ वन या तो ऐड होगी या माइनस होगी। ओके, तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सिंगल प्लस का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कराएगा। ओके, तो मैं अब की बार ले लेता हूं यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। ओके, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ले लिया मैंने। तो देखो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पे मैंने पोस्ट फिक्स का यूज किया, देन मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज किया। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा। जो लास्ट वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, ए की वैल्यू है 20। तो देखो अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये क्या करेगा, ये पहले तो ए को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, देन उसको इंक्रीमेंट कराएगा। ओके, देन ये क्या करेगा, पहले इसको इंक्रीमेंट करेगा देन प्रिंट करेगा। ओके, तो सेव करके रन किया तो आउटपुट कितना है, 42। कैसे ये वैल्यू प्लस हुई है, देखो इसने यहां पर क्या किया, जो स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू थी अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखना चाहूं तो प्रिंट जो होगी वैल्यू वो मेरे पास यहाँ पे 20 ही होगी। देखो जो ये वैल्यू यूज करेगा वो कौन सी करेगा, 20। देन इसने यहाँ पर क्या किया, इंक्रीमेंट करा दिया है, यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है 21। तो यहाँ पर जाएगा तो इसने यहाँ पर क्या किया, 21 को ये इंक्रीमेंट करेगा। तो 22 यहाँ पर बनी है और 20 यहाँ पे बनी है, तो दोनों को इसने यहाँ पे ऐड किया है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 42। इसने यहाँ पर ऐसे यहाँ पे ऐड कराया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है उनकी, तो उनका यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो मेरे लाइन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको कमेंट में मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, तो मैंने इतना आपको बता दिया कि हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। यहाँ पर एक और आता है, नोट आता है। अगर मैं यहाँ पर कोई बुलियन वैल्यू ले लेता हूं तो उसका आउटपुट क्या आएगा या उसका यहाँ पे क्या यूज है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैं जैसे टी नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसको वैल्यू दे दी मैंने ट्रू। ओके, तो बुलियन के अंदर हम ट्रू या फॉल्स ले सकते हैं, तो मैंने टी को वैल्यू दे दी ट्रू। देन मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, अगर मैं टी को डायरेक्ट प्रिंट करता हूं तो आउटपुट कितना आएगा मेरे पास, ट्रू। क्यों, जो टी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। यहाँ पर एक ऑपरेटर और आता है हमारे पास, एक ऑपरेटर क्या है वो हमारे पास है नोट। अगर मैं नोट का यहां पे यूज करता हूं तो नोट यहां पर क्या परफॉर्म करेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको यहां पे इन्वर्ट कर देगा। देखो सेव करके जैसे मैं रन करूंगा आउटपुट अब की बार मेरा कितना है, फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आया, जो वैल्यू यहां पे थी उसको यहां पे इसने इन्वर्ट कर दिया है। तो नोट का यही काम है। ओके, ये हमारे पास नोट के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। तो ये होता है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर, जो कि हमारे नोट ऑपरेटर है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास देखो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है उसको भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो हम इसका यूज करके देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करके ही बताता हूँ कि हम इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। तो मैं न्यू क्लास ले लेता हूँ यहाँ पर, अर्थमेटिक ओपी के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास ले लिया है, सिलेक्ट एंड फिनिश। कंसोल को भी यहां से हटा देता हूं। अब मुझे यहाँ पे लेने दो वेरिएबल, इंट ए ले लेता हूं मैं जिसको वैल्यू दे दी मैंने 10, एंड देन मैं ले लेता हूं इंट बी जिसको मैं वैल्यू देता हूं 20। ओके, ये दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, जिसको एक को वैल्यू दे दी मैंने 10 एंड दूसरे को दे दी मैंने 20। ओके, तो इन दोनों वेरिएबल्स के साथ अब हम थोड़ा खेल करके देखते हैं। खेलने का मतलब यहाँ पर क्या है, खेलना नहीं है, फुटबॉल नहीं बना के खेलना, इनको हमें क्या करना है, इनको मैनिपुलेट करके देखना है कि हम इनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इन पांचों का हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे इनको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पर यूज करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, देखो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूं, जैसे मैंने इंट सी नाम से ले लिया एक वेरिएबल, ओके, उसको मैं वैल्यू देता हूं ए प्लस बी, एंड देन मैं सी को डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों का सम। जैसे मैं यहाँ पे सम ले लेता हूं, ओके, सम नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, तो सम मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सम ना लेना चाहूं, मैं ये नहीं लेना चाहता, ये लाइन नहीं लेना चाहता, मैं डायरेक्ट इस लाइन को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना चाहता हूं,
तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सम करा सकता हूँ। a प्लस बी का मैंने यहाँ पे सम कर दिया है, तो सेव करके रन करूंगा, आउटपुट मेरा आपकी बार भी सेम आएगा। इसने यहाँ पर क्या किया, अगर हम वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कराना चाहेंगे तो भी हम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो भी हम कर सकते हैं इजिली। कॉन्केटिनेशन और प्लस ऑपरेटर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, अगर हम इसमें ही कॉन्केटिनेशन को यूज करना चाहें तो हम देखो यहाँ पे एक वैल्यू ले सकता हूं मैं, सम इज, और मैं इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कर देता हूं एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, आउटपुट क्या है, सम इज 30। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, जो ये जो प्लस है मेरे पास, इसने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म किया है, एंड देन ये जो मेरे पास प्लस है यहाँ पर, इसने यहाँ पर किसके तौर पे परफॉर्म किया है, प्लस ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म किया है। ओके, तो ये दोनों हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही हमारे पास एक ऑपरेटर है, देखो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन को भी हम यूज करके देख लेते हैं। तो देखो मैं a माइनस बी कर देता हूं यहीं पे डायरेक्ट। आप इसको वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, इसको सब नाम से कोई वेरिएबल ले लो, उसके अंदर इसको स्टोर करा सकते हो आप इजिली। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं करा है, मैं डायरेक्ट इनको प्रिंट करा रहा हूं। तो मैंने सेव करके रन किया, आउटपुट मेरा कितना आया, -10। जब भी आप इनको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली इनका आंसर कितना आएगा, -10। ओके, देन हमारे पास और भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन है, तो a स्टार b, स्टार जो है हमारे पास ये यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है उसके तौर पे यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो सेव करके रन किया, आउटपुट मेरा कितना है, 200। इसने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, देन मेरे पास यहाँ पर एक और ऑपरेटर आता है, डिवाइड, उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे a डिवाइड b किया मैंने, तो यहाँ पे जैसे सेव करके रन करूंगा, आउटपुट कितना आएगा, 0। 0 क्यों आ रहा है, वैसे इसका आंसर कितना है, वैसे इसका आंसर है 0.5, लेकिन 0 क्यों आया, क्योंकि अभी तक ये वैल्यू किसके अंदर है, इंट के अंदर। ओके, अभी तक ये वैल्यू किसके अंदर है, इंट के अंदर है, इसलिए यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यूज है वो इसने नहीं ली है। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इंट वैल्यू को फ्लोट के अंदर लेके जाएंगे, कैर वैल्यू को भी हम कैसे स्ट्रिंग में ले सकते हैं, इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज्यादा इतना ब्रीफली जा नहीं रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनको हम इजिली आगे पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे a डिवाइड b की जगह मैं कर लेता हूँ b डिवाइड a कर देता हूँ। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो अब की बार आउटपुट कितना है मेरे पास, 2 आउटपुट क्यों आया है, क्योंकि इसने 20 को 10 से डिवाइड किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेता हूं, अब की बार मैं ले लेता हूं यहाँ पे, मैं लेता हूं 25। ओके, मैंने 25 ले लिया, अब की बार मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, अब भी 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है वो कितना है, 2.5। ओके, अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस की बात करूं, हमारे पास जो मेन जो यहाँ पे एक ऑपरेटर है वो है मॉडुलस। ओके, मॉडुलस का मतलब क्या है, देखो मॉडुलस जो होगा वो आएगा, देखो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर b परसेंटेज का यूज करूंगा मैं, एंड देन मैं कर लेता हूं a। ओके, तो सेव करके रन किया, आउटपुट कितना आएगा, 5। ये 5 क्यों आ रहा है, 5 तो कैसे भी नहीं आ सकता है, लेकिन 5 कैसे आया, इसने क्या किया है, b को a से डिवाइड किया है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो मॉडुलस का मतलब यहाँ पर क्या है, जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है वही हमारा क्या है, वो मॉडुलस है। ओके, तो मॉडुलस हमारे कितना बचेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 25 को 10 से डिवाइड करता हूं तो मॉडुलस कितना आएगा मेरे पास, 5। तो 5 इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और हमारे यूनियरी ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, बाकी जो ऑपरेटर्स है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।